बच्चों, हम अपनी लास्ट लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है फूड का। फुल डाइजेशन तो हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं। इंटेस्टाइनल जूस तो होता ही है, साथ में पैंक्रियाटिक जूस और लिवर से भी बाइल जूस हमें मिलता है। अब डाइजेशन हो चुका है पैंक्रियाटिक जूसेस से, बाइल जूसेस के थ्रू। इसके बाद क्या होता है, पार्टली डाइजेस्टेड फूड रीचेस टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पार्टली डाइजेस्टेड फूड, थोड़ा बहुत डाइजेशन हो चुका है फूड का, फुल डाइजेशन नहीं हुआ है। पार्टली डाइजेस्टेड मीन्स, है ना, इट्स नॉट फुल्ली डाइजेस्टेड, पार्टली हाफ डाइजेस्टेड है। तो ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है। यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करती हैं, डाइजेशन को कंप्लीट कर देती हैं। कैसे करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 6 मार्क्स में, 3 मार्क्स में ऐसे जरूर आता है, आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा और आपके एनुअल एग्जाम में भी आता है कि कार्बोहाइड्रेट का जब फुल डाइजेशन होता है वो किस में टूटता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक, ये क्वेश्चन तो आएगा ही। साथ में डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ बच्चों, माउथ में हुआ है। ठीक है, माउथ में भी सलाइवा इसको डाइजेस्ट करता है। फुल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कहाँ होता है, अगर ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज। एंड सेकेंड इज फैट। फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा, ना माउथ में ना स्टमक में। सो द डाइजेशन ऑफ फैट completes in small intestine. It starts in small intestine and it completes in small intestine. Both the processes occurs in small intestine only. तो फैट कहाँ किस पे टूटता है, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में, और प्रोटीन एमिनो एसिड्स में। ठीक, प्रोटीन का डाइजेशन भी स्टमक में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, पार्टली डाइजेस्टेड जो प्रोटीन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल्ली डाइजेस्ट हो जाएगा अमीनो एसिड्स में। ओके, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। डाइजेस्टेड फूड क्या करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक चले जाता है। अब बच्चों, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, जो सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बढ़ा देती हैं और इसके सरफेस पे विलाई पे कई सारी ब्लड की जो नेटवर्क है वो अटैच्ड होती है। तो विलस क्या करता है, विलस हैज स्मॉल एंड थिन ब्लड वेसल नेटवर्क थ्रू विच दिस digested components of the food are absorbed and they are transported to different parts of the body. अब ये क्या करता है ना, जो थिन ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक चला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस जिनका कि ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है डिफरेंट ऑर्गन्स तक, वो क्या करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बिल्ड करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे प्रोटीन, हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन का अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए बॉडी की, है ना। और बॉडी बिल्डिंग से लेके जो वेयर एंड टेयर होता है बॉडी में, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है किनसे, जो हमने एब्जॉर्ब किए हुए हैं सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस, और वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक, absorbed substances are transmitted to different organs where they are used to build complex substances like protein is called assimilation. And undigested food now enters to the large intestine. अब undigested food कहाँ enter कर जाता है, large intestine में। इससे पहले क्या प्रोसेस होता है बच्चों, सेल में जो फूड हमारा पहुंच चुका है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है। तभी आगे हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन का किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो क्या करता है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करता है और जिसकी वजह से जो ग्लूकोज लिया है या जो भी सिंपल फॉर्म ऑफ हमने फूड लिया है वो टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमें बॉडी को क्या मिलती है, सेल्स में ये प्रोसेस होती है। ठीक, एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम फूड भी खाते हैं। ठीक, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, इट इज वाइडर बट शॉर्टर। हमने पहले भी बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते समय कि शॉर्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लंबा नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह, लेकिन वाइड होता है और लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का,
लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना और कुछ सॉल्ट्स एंड डाइजेस्ट फूड में से ये ले लेता है। इसके बाद जो वेस्ट है वो रेक्टम में चला जाता है। एंड दिस व्हाट इज इजेशन? इजेशन इज द प्रोसेस इन विच फीकल मैटर इज रिमूव। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से रिमूव होता है इजेशन के प्रोसेस से, ठीक है। तो वेस्ट जो भी है वो रेक्टम में रहता है, रेक्टम के बाद एनस में चला जाता है और एनस के थ्रू वेस्ट टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो ये आपने पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कैटल्स का डाइजेशन पढ़ेंगे, कैसे होता है कैटल्स में, ठीक। और उसके बाद हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी डाइजेशन पढ़ेंगे। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।